हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और इससे पहले मैंने मैथ का मॉडल पेपर सोल्व करा दिया, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराया है और पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके मैंने कराया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के सबसे पहले उसे देख लीजिए और इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और आपको यहाँ पर एग्जाम तक रेगुलर सोल्यूशन मिलता रहेगा, तो चैनल पर बने रहेगा। चलिए हम लोग यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा नल सेट है, मतलब निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन कराए हैं उसमें पहला क्वेश्चन यही है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब ये कैसे हुआ ये समझिए। नल सेट का मतलब क्या होता है या फिर रिक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है, ऐसा समुच्चय या फिर ऐसा सेट जिसमें कि एक भी एलिमेंट ना हो, मतलब कि वो इम्प्टी हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं नल सेट या फिर रिक्त समुच्चय। तो यहाँ पर देख लीजिए जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, जो कि यहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होकर के इन्फिनिट तक जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब कह रहा है कि 2 से भाज्य हो और विषम हो, तो हम लोग 2 से भाज्य कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ विषम प्राकृतिक संख्या। मान लीजिए कि जैसे मैं यहाँ पर ले लिया मैंने 3 एक विषम प्राकृतिक संख्या है। ये प्राकृतिक संख्या तो है ही और ये एक विषम है। तो क्या ये 2 से भाज्य होगा? नहीं होगा। अगर इसे हम लोग 2 से भाज्य करेंगे तो ये भाज्य नहीं होगा। तो इस प्रकार का कोई भी एग्जाम्पल हम लोग ले लें तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर ये एम्प्टी सेट हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग नल सेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आप लोग का क्वेश्चन नंबर ए का। फिर है यहाँ पर देख लीजिए दूसरा का नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि लेट ए, यहाँ पर दे रखा है ए समुच्चय विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पर हमको दे रखा है यदि समुच्चय ए ये दे रखा है हो तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन बताना है। तो गलत कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 3,4 उप समुच्चय ए, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा यहाँ पर ये समझिए। देख लीजिए यहाँ पर जो यहाँ पर सेट दिया गया है सेट ए, इसे आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर 1, 2 और कोमा ये जो ये 3 और 4 है ये पूरा एक एलिमेंट है। ये अलग अलग नहीं है, 3 और 4 अलग अलग नहीं है, बल्कि ये पूरा एक ही एलिमेंट है। जैसे यहाँ पर 1 और 2 अलग अलग एलिमेंट हो, इसी ये पूरा एक एलिमेंट है। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये अगर ऐसा है तो ये क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए। अगर इसको हम लोग लिखेंगे 3,4, यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से लिख देता हूँ 3,4, तो ये एक्चुअली बिलोंग्स टू ए होगा। यहाँ पर ये उप समुच्चय नहीं होगा बल्कि बिलोंग्स टू ए होगा। और यदि उप समुच्चय होगा तो ये कब होगा, जब इसको हम लोग ऐसे समुच्चय में ले लेंगे तब ये हमारा उप समुच्चय हो जाएगा, तब इसको हम लोग बोलेंगे उप समुच्चय। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का इनकरेक्ट, यानी कि गलत कथन हो जाएगा। फिर तीसरा का नंबर वाला क्वेश्चन कि दिए गए समुच्चय, यहाँ पर समुच्चय क्या दे रखा है कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर यहाँ पर क्या है तो रियल नंबर है, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है। और यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि -4, यहाँ पर क्या है कि -4 से तो बड़ा है x, लेकिन 6 या 6 से छोटा है, 6 के बराबर हो सकता है या फिर 6 से छोटा है, को अंतराल के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है द गिवन सेट इज इतना है, तो बी बिटवीन इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल एज। तो हम लोग इसको अंतराल रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो अंतराल रूप में लिखने का मतलब होता है एक्चुअली हम लोग इसको ब्रैकेट में करके दिखाते हैं, और जब भी इक्वल का साइन और इक्वल का साइन आए इसके साथ, तो इसके लिए हम लोग ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं, यानी कि जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है। और सिर्फ इस प्रकार का साइन आए लेस देन या फिर ग्रेटर देन का, तो इसके लिए हम लोग क्लोज ब्रैकेट का ओपन करते हैं, यानी कि छोटा वाला ब्रैकेट का। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -4,6 और इस पर तो लगेगा क्लोज ब्रैकेट और इस पर लगेगा ओपन ब्रैकेट, यानी कि यहाँ पर छोटा वाला ब्रैकेट और यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट। और ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए 6 पर इक्वल का भी साइन है, लेकिन यहाँ पर 4 पर इक्वल का साइन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर लेस देन या फिर ग्रेटर देन कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हट जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हट जाएगा आप लोग का सी। फिर देख लीजिए 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि गिव्स द सेट्स, यहाँ पर सेट ए है, बी है एंड सी है,
विच ऑफ द फ्लोइंग मे बी कंसाइडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल थ्री सेट ए बी एंड सी। तो यहाँ पर देख लीजिए हिंदी में भी कि दिए गए समुच्चय ए बी और सी, ए बी सी यहाँ पर तीन समुच्चय दे रखे हैं, से सार्वत्रिक समुच्चय जिसे हम लोग यू से डिनोट करते हैं, यू बनाए जो समुच्चय ए बी और सी पर आधारित हो। तो हम लोग को क्या बनाना है, सार्वत्रिक समुच्चय बनाना है। अब सार्वत्रिक समुच्चय या फिर यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है आप लोग समझिए। तो यूनिवर्सल सेट या फिर सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब होता है जिसमें से कि हमारा सारा समुच्चय आ जाए, यानी कि ए भी उसी में से हो, बी भी उसी में से हो और सी भी उसी में से हो, तो उसमें सब आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ऐड होगा, इसको हम लोग ऑप्शन के हिसाब से ही चेक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का सी राइट हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जो कि क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, 10 तक। तो देख लीजिए यहाँ पर 1 3 5 तो इसमें से आ जाएगा, 1 3 5 इसमें है ही, 2 4 6 तो 2 4 6 इसमें है, ये बी भी आ जाएगा, और सी देख लीजिए 0 2 4 6 8, तो ये भी हमारा यूनिवर्सल सेट में से आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर वाला देख लीजिए क्या है कि इन द गिवन वेन डायग्राम फाइंड सेट ए। यहाँ पर हमको जो वेन डायग्राम दिया है इसमें से हमको सेट ए को फाइंड करना है, मतलब कि समुच्चय ए को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पर जो वेन आरेख दिया हुआ है, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं वेन डायग्राम। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो ये सर्कल है, ये वाला, ये हमारा ए का दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है। तो इस सर्कल में जितने भी एलिमेंट है वही तो हमारा ए है, तो उसी को तो लिख देंगे। क्या क्या है देख लीजिए, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 1 3 4 5। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 1 3 4 5, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, और वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपका सिंपल ही आएगा, बहुत ही सिंपल होता है। नेक्स्ट देख लीजिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि इफ ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, सी सेट दे रखा है एंड डी सेट भी दे रखा है, देन फाइंड ए यूनियन डी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो हमको यहाँ पर एक्चुअली 4 सेट दे रखे हैं ए बी सी डी, और हमको सबसे पहले ए यूनियन डी निकालना है और बी यूनियन सी निकालना है, और इसका हमको इंटरसेक्शन ले लेना है। तो इसको कैसे करना है यहाँ पर देख लीजिए, तो देख लीजिए यहाँ पर इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले ए यूनियन डी को निकाल लेंगे। तो ए यूनियन डी मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में भी यूनियन निकालना सिखाया है, यूनियन को कैसे निकालते हैं। जिसका भी यूनियन निकालना है तो उन लोग दोनों को हम लोग जोड़ करके लिख देते हैं, और ध्यान दिया जाता है कि जब भी हम लोग समुच्चय लिखते हैं तो उसमें कभी भी एक ही एलिमेंट यानी कि एक ही संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ए यूनियन डी निकालते होते, ए ये दे रखा है और डी हमको ये दे रखा है। तो ए में 3 5 7 9 11 है, तो उतना हम लोगों ने लिख लिया, और डी में देख लीजिए 5 7 तो है, तो 5 7 इसमें भी है, तो इसलिए 5 7 को लिखेंगे नहीं क्योंकि रिपीट हो जाएगा, इसलिए 5 7 को नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर 1 है तो 1 को यहाँ पर लिख दिया। ये हो गया हमारा ए यूनियन डी। और इसी प्रकार से बी यूनियन सी निकाल लेंगे, तो यह है बी और यह है सी, दोनों को जोड़ करके लिख देंगे, तो यह है हमारा बी यूनियन सी, 7 9 11 13 15। और हमको निकालना क्या है, तो क्वेश्चन में ए यूनियन डी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने को बोला है, मतलब कि इनके बीच कॉमन ले लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो देख सकते हैं 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 आ रहा है, यानी कि सिर्फ 7 9 11 आ रहा है। तो यहाँ पर ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर क्या जाएगा, 7 9 11। यही हो जाएगा आप लोग का फाइनल आंसर। देखते हैं यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर वाला, क्या दे रखा है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 देन वैल्यू ऑफ f0 इज। तो एफ एक्स दे रखा है और हमको किसका मान चाहिए, तो f0 का मान चाहिए। तो जहाँ भी x है वहाँ पर हम लोग 0 रख देंगे तो मिल जाएगा हमको f0 का मान। तो चलिए रख देते हैं। तो एफ एक्स हमको क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये तो हमको दे रखा है एफ एक्स, और हमको क्या चाहिए f0 चाहिए, तो x की जगह पर 0 रख देंगे। तो यहाँ पर रख दिया 0, और 0 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 × 0 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 1। तो ये सब 0 हो जाएगा और प्लस 1, तो क्या आ जाएगा प्लस 1, यानी कि f0 का मान कितना है, 1 के बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन हट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हट जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द डोमेन ऑफ रियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू √x-1 इज। तो वास्तविक फलन यहाँ पर जो दे रखा है एफ एक्स, इसका हमको प्रांत चाहिए, मतलब कि प्रांत निकालना है। तो प्रांत का क्या मतलब, तो प्रांत का मतलब था एक्स का मान। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसका निकाल लेते हैं। तो चूंकि यहाँ पर देख लीजिए रूट में दे रखा है, चलिए मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ कि एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है। देख लीजिए यहाँ पर एफ एक्स बराबर दे रखा है हमको एफ एक्स इज इक्वल टू √ में x-1। तो हमको क्या चाहिए, एक्स का मान चाहिए। तो चूँकि ये रूट में है इसलिए हमको जो एक्स का मान है ये
जीरो से बड़ा लेना होगा, यानी कि x माइनस वन हमेशा जीरो से बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर रूट में है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या था, ये था हमारा x माइनस वन और ये जीरो से बड़ा था, तो x का मान क्या आ जाएगा, ये जो है एक इधर चला जाएगा। असमीकाय में ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, जैसे यहाँ पर इक्वल का साइन चलता है जनरल इक्वेशन में, वैसे यहाँ पर असमीकाय चलता है, यानी कि x इज इक्वल x ग्रेटर देन वन आ जाएगा, x ग्रेटर देन वन, यानी कि x का मान क्या होगा, x का मान हमेशा x से बड़ा होगा। x का मान एक से बड़ा आ रहा है, यानी कि एक से लेकर के इन्फिनिट तक होगा, एक से लेकर के इन्फिनिट तक, और दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को जो ऑप्शन है डिफरेंट दिख रहा होगा, तो इसका मतलब समझिए। क्लोज ब्रैकेट के लिए हम लोग इसका उपयोग ले सकते हैं ओपन ब्रैकेट को उल्टा तरफ का ऐसे, तो इसको हम लोग उपयोग में ले सकते हैं, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर वाला, कि यहाँ पर दे रखा है इफ़ ए क्रॉस बी, यहाँ पर दे रखा है ये बड़ा सा, यहाँ पर देख लीजिए, देन फाइंड ए, तो हमको यहाँ पर ए ज्ञात करना है और ए क्रॉस बी दे रखा है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही सिंपल है। ए क्रॉस बी में सबसे पहले जो भी यहाँ पर देख लीजिए, इसमें देख लीजिए या फिर इसमें जो भी एलिमेंट है उसमें सबसे पहले आप लोग को ए ही मिलेगा। यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, यहाँ पर 0 0 3 3, ये हमारा ए है। क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग क्रॉस करते हैं तो जो सबसे पहले होता है उसी का एलिमेंट सबसे पहले होता है। अगर यहाँ पर ए है तो सबसे पहले ए का एलिमेंट ही हम लोग लिखेंगे, और यही अगर बी क्रॉस ए रहता तो सबसे पहले हमको बी का एलिमेंट लिखते, यानी कि सबसे पहले बी रहता। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज लेकर के ए निकालेंगे। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ए इज इक्वल टू आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर -2 है तो -2 रख दीजिएगा, और फिर से -2 है तो -2 को रिपीट नहीं करेंगे, फिर 0 है और फिर 3 है, यानी कि -2 0 3, ये हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। तो -2 0 3 ऑप्शन नंबर ए में दिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ए सेट दे रखा है एंड बी सेट दे रखा है, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। तो क्या मतलब है कि ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, और हमसे पूछा गया कि ए क्रॉस बी में उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में भी बताया है। क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला, ये होता है आप लोग का 2 के पावर ए बी क्या है, तो यहाँ पर सेट ए और सेट बी के एलिमेंट नंबर है। तो चलिए निकालते हैं, बराबर क्या जाएगा 2 के पावर ए में यहाँ पर कितने एलिमेंट है, तो 2, तो यहाँ पर कर देंगे 2, और गुने बी में कितने एलिमेंट है 2, यानी कि 2 के पावर कितना आ जाएगा 4, तो 2 के पावर 4 का क्या मतलब 16, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि अ व्हील मैक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो देख लीजिए इसको कैसे करना है। तो देख सकते हैं चूंकि 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, मतलब कि 60 सेकंड में 360 परिक्रमण, तो 1 सेकंड में तो 60 से भाग लगा देंगे तो यह जाएगा हमारा 1 सेकंड में परिक्रमण, तो 1 सेकंड में 6 परिक्रमण करता है। और चूंकि एक परिक्रमण यहाँ मतलब कि एक सर्कल बनाएगा एक परिक्रमण कर रहे हैं, तो एक सर्कल का क्या मतलब, तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा, तो चूंकि 6 बार घूम रहा है इसलिए 6 गुने 360 कर देंगे, तो ये हमारा डिग्री निकल करके आ जाएगा, यानी कि 1 सेकंड में कितना डिग्री, तो 2160 डिग्री। अब चूंकि हमको चाहिए रेडियन में मान, क्योंकि क्वेश्चन हमसे बोल दिया है रेडियन में चाहिए, तो इसको हम लोग रेडियन में बदल दें। चूंकि हम लोग जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, इसलिए 1 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, पाई बटे 180 रेडियन। तो इसी का हम लोग गुना कर देंगे 2160 में, तो 2160 गुना पाई बटे 180 करेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, यानी कि 12 पाई रेडियन आ जाएगा आप लोग का फाइनल आंसर। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का बी राइट हो जाएगा, 12 पाई रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री इज, मतलब कि साइन 765 डिग्री का मान निकालना है। तो बहुत सिंपल है, इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग तोड़ देंगे, क्योंकि साइन 765 का डायरेक्टली मान तो हम लोग निकाल नहीं सकते, इसलिए इसको तोड़ेंगे। कितना में तोड़ेंगे, तो साइन 720 डिग्री प्लस 720 डिग्री प्लस 65 डिग्री, तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 360 डिग्री थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन, यहाँ पर ये 65 नहीं है बल्कि ये 45 है, यहाँ पर ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये 45 है, ये 45 डिग्री है, तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा। 360 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 4 पाई की इक्वल है, तो ये इसको हम लोग 360 लेकर के चल सकते हैं।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा ही होता है, यानी कि साइन 45 ही हो गया। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ tan 15 इज, तो हमको क्या निकालना है, tan 15 का मान निकालना। तो tan 15 का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। चूँकि डायरेक्ट हम लोग tan 15 का मान निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको तोड़ देंगे, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर देंगे। तो ये tan 15 ही तो है, 45 माइनस 30 कितना होता है, 15 होता है। तो ये एक्चुअली tan 15 ही है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से तोड़ दिया। अब ये एक्चुअली बन क्या गया, तो tan a माइनस बी बन गया। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, जो कि क्या होता है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, tan a माइनस बी। tan a माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ये होता है tan a माइनस, ये मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में भी बताया था, tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये होता है tan a माइनस बी का फॉर्मूला। तो इसी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पर लगाते हैं। तो tan a यानी कि tan 45 माइनस tan b यानी कि tan 30 प्लस 1 tan a यानी कि tan 45 इंटू tan b यानी कि tan 30 डिग्री। tan 45 का मान होता है 1 और tan 30 का मान होता है 1/√3। तो यहाँ पर 1 माइनस 1/√3 और नीचे में 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। तो इसको यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा √3 माइनस 1/√3 और नीचे आ जाएगा हमारा √3 प्लस 1/√3 और ये √3 से √3 हम लोग काट दिए। तो क्या बचा, √3 माइनस 1 ऊपर बचा और √3 प्लस 1 नीचे बता। और हम लोग इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण कैसे करते हैं ये भी मैंने आप लोग को बताया है। इसका अपोजिट साइन से, यानी कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लेकर के गुना कर देंगे, ऊपर भी नीचे भी। तो यही क्या है यहाँ पर मैंने, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और √3 माइनस, यहाँ पर मैंने दिखाया नहीं है, एक्चुअली शॉर्ट कर दिया है। तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर तो 3 आ जाएगा, फिर b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, फिर -2 यानी कि -2√3 और नीचे में a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 यानी कि -1। आगे करते हैं तो ये हो जाएगा 3 1 4 माइनस 2√3 बट्टे और ये आ जाएगा 2। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया और नीचे जो 2 था इससे ये कट गया तो क्या आ गया, 2 माइनस √3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 2 माइनस √3। नेक्स्ट है 14 नंबर वाला क्वेश्चन कि द वैल्यू ऑफ साइन 36 डिग्री इंटू कोस 9 डिग्री प्लस कोस 36 डिग्री इंटू साइन 9 डिग्री इज, मतलब कि साइन 36 कोस 9 प्लस कोस 36 साइन 9 का मान होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये समझिए। साइन ए प्लस बी बराबर होता है, ये होता है साइन ए, ये होता है साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी का फार्मूला। तो यहाँ पर आप लोग जब इस क्वेश्चन को देखिएगा तो ये एक्चुअली उसी फार्मूला पर सेम टू सेम है। यहाँ पर देख लीजिए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो साइन ए प्लस बी का लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए यानी कि 36 डिग्री प्लस बी यानी कि 9 डिग्री, तो साइन 36 प्लस 9 यानी कि साइन 45। तो साइन 45 का मान अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया कितना होता है, 1/√2। तो 1/√2 ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर वाला, क्या है कि इफ़ साइन x इज इक्वल टू -1/2 एंड पाई से तो बड़ा है यहाँ पर x, लेकिन 3π/2 से छोटा है। तो क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x। तो tan x के यहाँ पर मान निकालना है। साइन x हमको दे रखा है और यहाँ पर जो हमको मान लेना है ये पाई से बड़ा लेना है, लेकिन 3π/2 से छोटा लेना है और tan x के यहाँ पर मान निकालना है। तो कैसे निकालिएगा यहाँ पर देख लीजिए, देख सकते हैं यहाँ पर हमको दे रखा था साइन x का मान -1/2 और साइन x बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण यहाँ पर लिख दिए। तो हमको लंब मिल गया -1 और कर्ण मिल गया हमको 2। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो हम लोग यहाँ पर आधार निकालेंगे। तो 2 का वर्ग कर दिए, -1 का वर्ग कर दिया और बराबर आधार का स्क्वायर कर दिए। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर और ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 1 और आधार चूँकि हमको चाहिए तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट इधर हो जाएगा, यानी कि √3 आ गया आधार। और tan बराबर हम लोग क्या जानता है, tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है -1 और आधार कितना है √3, यानी कि -1/√3 और बराबर किसके आगे 1/√3 का। अब 1/√3 क्यों, क्योंकि हमसे बोल रखा था कि जो x का मान लेना है ये पाई से 3π/2 के बीच में लेना है।
तो पाई से 3π/2 के बीच में जो tan का मान होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने इसको पॉजिटिव में कर दिया। तो देखते हैं यहाँ पर आप लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर वाला कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इक्वेशन sin x = √3/2r। तो समीकरण sin x = √3/2 का मुख्य हल होगा, इसका मुख्य हल निकालना है। तो मुख्य हल कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग को एक्चुअली यहाँ पर थीटा निकाल लेना है, वही हमारा मुख्य हल आ जाएगा। मुख्य हल हमेशा 2 निकलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर दिया क्या गया है कि sin x = दे रखा है हमको √3/2, ये दे रखा है। और हम लोग जानते हैं कि √3/2 कितने के बराबर होता है, ये होता है sin π/3 के बराबर होता है, sin π/3 के, यानी कि sin 60 के। तो sin से sin हो जाएगा कैंसिल, या x का मान कितना आया π/3, x के यहाँ पर मान आया हमारा π/3, x = π/3 आया। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझिए x का मान तो π/3 आ गया, और यहाँ पर एक चतुर्थांश का कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर फर्स्ट चतुर्थांश में यानी कि इसमें हो तो इसमें जो हमारा ये x का मान होता है ये थीटा होता है, और इसमें होता है हमारा पाई माइनस थीटा, और इसमें होता है हमारा पाई प्लस थीटा, और यहाँ पर होता है हमारा 2π माइनस थीटा। इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। इसमें आए तो सिर्फ थीटा होगा, और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आए किसी का मान तो हम लोग पाई माइनस थीटा लगाएंगे, और थर्ड में आए तो पाई प्लस थीटा लगाएंगे, और फोर्थ में आए तो पाई माइनस थीटा लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आया था x का मान, तो x का मान आया था पाई/3 आया था। और ये क्या है, तो साइन है। तो साइन का मान कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, तो पहला चतुर्थांश में और दूसरा का चतुर्थांश में पाई का मान पॉजिटिव होता है। तो पहला चतुर्थांश में ये थीटा का बराबर ही होता है, और दूसरा का में क्या होता है, तो पाई माइनस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा पाई/3, क्योंकि x का मान यही था, और ये पाई माइनस पाई/3। तो ये कितना आ जाएगा, 3π माइनस पाई, यानी कि 2π/3। तो पाई/3 और 2π/3। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देख लीजिए 17 नंबर वाला क्वेश्चन कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2 cos² x = 1 इज। तो हमको यहाँ पर समीकरण दे रखा है, इसका हमको व्यापक हल निकालना। तो व्यापक हल कैसे निकालते हैं, तो व्यापक हल के लिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है। तो देख लीजिए कैसे निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए जो हमको समीकरण दे रखा है 2 cos² x = 1। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 cos² = 1 दे रखा है, तो cos x² x/, क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। 2 यहाँ पर ये बटे में चला जाएगा, और cos² x बराबर किया जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1/√2 इंटू 1/√2, ये किसके बराबर होगा, ये 1/2 के ही तो बराबर होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 1/√2 का स्क्वायर कर दिए। अब स्क्वायर से यहाँ पर ये जो है 1/√2 ये एक्चुअली किसके बराबर है, ये cos π/4 का मान होता है। 1/√2 cos π/4 का मान होता है। तो cos² x बराबर क्या आ जाएगा, cos² π/4। क्यों, क्योंकि ये 1/√2 cos π के बराबर होता है, और सॉरी cos π/4 के, और यहाँ पर स्क्वायर जो है ये स्क्वायर हो गया। तो cos² x बराबर आ गया cos² π/4। और हम लोग जानते हैं cos के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जनरल समीकरण और जनरल सॉल्यूशन के लिए, यानी कि व्यापक हल के लिए। तो ये होता है x = 2nπ ± थीटा, और n बिलोंग्स टू z, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो इसी पर हम लोग रखेंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा 2nπ, ये तो ऐसे ही रहेगा। और थीटा क्या है, तो थीटा है π/4, तो ± π/4, और n बिलोंग्स टू z, ये हो जाएगा। तो यही आ जाएगा आप लोग का फाइनल आंसर। देखते हैं यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का राइट, 2nπ ± π/4, और n बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट है 18 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या है कि इफ़ cos x = 3/5, और यहाँ पर जो मान दे रखा है x का क्या दे रखा है कि 0 से तो बड़ा है लेकिन π/2 से छोटा है, यानी कि 0 और π/2 के बीच में लेना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2। तो x/2 का मान निकालना है sin x/2 का। तो इसको कैसे निकालेंगे देख लीजिए। तो एक फार्मूला होता है cos x बराबर, तो cos x बराबर क्या होता है 1 - sin² x/2, ये होता है cos x का फार्मूला। तो हमको cos x का मान दे रखा है 3/5, यहाँ पर रख दिया वर्म, और यहाँ पर हमारा है 1 - 2 sin² x/2, ठीक है। तो ये जो है इसको क्या करते हैं कि ये 3/5 को इधर ले लेते हैं, और -2 sin² x/2 को इस साइड ले लेते हैं। तो ये इधर आकर के हो जाएगा प्लस 2 sin² x/2, इधर आकर के प्लस, और ये जो 3/5 ये इधर आकर के घट जाएगा एक में से। तो फिर आगे करते हैं। तो ये है हमारा 2 sin² x/2, और इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो ये 2/5 आएगा, 2/5 आएगा।
और इस 2 को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इधर ले जाते हैं। तो यहाँ पर ये गुना में है तो इधर जाके भागा में हो जाएगा, यानी कि 5 में जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/10। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ जाएगा 2/10, और इसको काटेंगे तो ये 1/5 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर x/2 बराबर क्या आ जाएगा 1/5 आ गया। और साइन x/2 बराबर क्या आ जाएगा, तो इसको अंडर रूट में ले लेंगे, तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, इसलिए ऊपर 1 आ गया और नीचे में आ गया अंडर रूट 5। तो ये हो गया हमारा साइन x/2 का मान। हमसे साइन x/2 का ही मान पूछा, तो देख लीजिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन 3x/2 इज इक्वल टू 0 इज। तो समीकरण यहाँ पर दे रखा है कि साइन 3x/2 बराबर 0 का व्यापक हल। तो इसका व्यापक हल कैसे निकालना है, तो देख लीजिए यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमको दे रखा है कि साइन 3x/2 बराबर 0, ठीक है। और ये जो साइन जीरो है ये किसके बराबर होता है, तो साइन पाई के बराबर होता है, साइन n पाई हम लोग लिख सकते हैं। n पाई का मतलब क्या है, यहाँ पर अभी मैंने आप लोग को पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, n पाई का मतलब है कि साइन या तो पाई हो सकता है n की जगह पर अगर n रखेंगे तो, या फिर साइन 2 पाई हो सकता है n की जगह पर अगर 2 रखेंगे तो, या फिर साइन 3 पाई हो सकता है n की जगह पर 3 रखेंगे तो। और सबका मान ही 0 होगा, सबका मान 0 होगा। 180 के गुणांक में हम लोग जितना भी लेंगे सबका मान 0 होता है साइन का, तो यही हो जाएगा यहाँ पर। तो हम लोगों ने यही लिखा, ये साइन 3x/2 है, और यहाँ पर हम लोग लिख दिए साइन n पाई। n पाई मतलब n की जगह पर हम लोग 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक रख सकते हैं। और ये साइन से साइन हो गया कैंसिल, यानी कि 3x/2 बराबर क्या आ गया n पाई आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2n/3 इंटू n बिलोंग्स टू z। तो यही हो जाएगा आप लोग का फाइनल आंसर। देखते हैं यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा 3n/2 n बिलोंग्स टू z, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2n/3 यानी कि n बिलोंग्स टू z, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर वाला क्वेश्चन कि इफ़ cos x इज इक्वल टू -1/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2x। cos 2x का मान निकालना, कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि cos 2x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर, यहाँ पर लिखता हूँ cos स्क्वायर x - 1, ये होता है cos 2x का फॉर्मूला। तो निकालते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स। तो कोस एक्स का मान कितना था -1/2, तो यहाँ पर -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये -1 इधर चल रहा है, तो -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, यानी कि 2 गुने 1/4 - 1, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि 1/2 - 1, तो 1/2 - 1, तो ये घट करके कितना आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन हट जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग को राइट हो जाएगा सी -1/2। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आप लोगों को 20 क्वेश्चन कराया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और नेक्स्ट पार्ट में 20 और क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर बने रहेगा, अभी आपको रेगुलर सोल्यूशन मिलता रहेगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।